ये हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है। यूनिट एंड डायमेंशन से पहला क्वेश्चन हो गया कि गिवन फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये दिया हुआ है फोर्स का वैल्यू। एनर्जी का वैल्यू 100 जूल दिया हुआ है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तुमसे लेंथ मास एंड टाइम चाह रहा है। लेंथ मास एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल कंफर्म छप चुका है, कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। अब इसको हम अटेम्प्ट करके देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि सबका डायमेंशन लिख देना। जैसे फोर्स फोर्स का डायमेंशन लिख देंगे। ml T⁻⁻²। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन। वो लिख देंगे। एनर्जी का लिख देंगे। इसका भी डायमेंशन लिख देंगे। ml² T⁻⁻² इज इक्वल टू 100 जूल। ये लिख देंगे। वेलोसिटी का लिख देंगे। वेलोसिटी का भी डायमेंशन लिख के रख देंगे। LT-1 इज इक्वल टू 5 मीटर। इतना लिखने के बाद अब हम लोगों को सोचना होगा कि क्या हम करें कि कुछ हमारा काम चल जाए और कुछ हमारा कुछ वैल्यू आ जाए। तो अगर हम ये हमारा सपोज कर लो, इसको मान लो कि ये इक्वेशन 1 बन जाता है। ये हमारा इक्वेशन 1 बनता है। मान लो ये 2 बनता है और ये 3 बनता है। तो कुछ उपाय किया जाए। 2 में से 2/1 कर देते हैं। 2/1। तो ml² T⁻⁻² ml T⁻⁻², 100/10। m से m कैंसिल, इससे ये कैंसिल, l से l कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो l इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। एक वैल्यू तो निकल गया कि l का वैल्यू 10 मीटर है। जब l निकल गया तो इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो। यहाँ l का वैल्यू, तो सिंस LT-1 इज इक्वल टू 5, l हो गया 10, T⁻⁻1 इज इक्वल टू 5। और इस तरह से हमारा 10/T इज इक्वल टू 5। तो T इज इक्वल टू 10/5 बराबर 2। तुम्हारा 2 सेकंड निकल गया। T का वैल्यू निकल गया। जब L और T का वैल्यू निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में ले जाकर के डाल दो। 1 में डाल दो, 2 में डाल, किसी में डाल दो, तो उससे तुम्हारा M का वैल्यू निकल जाएगा। ऑन पुटिंग ऑन पुटिंग 1 में ले जाकर डाल दो इसको। ये हमारा 1 है। दिस इज आवर 1। इस 1 में ले जाकर डालो ml T⁻⁻² को। ml T⁻⁻² इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 है ना? 10। 10 में डाल दो। m का वैल्यू
निकालना ही है। एल का वैल्यू 10 है और टी का वैल्यू 2 का पावर -2, 10। बस इसका हम लोग को कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा कितना हुआ। ये हुआ हमारा m, 10/4। इस 10 से ये 10 कैंसिल, 4 kg। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है बिल्कुल। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि एक ही जगह पे पूरा आंसर नजर आने लगे। समझ में आ गया है। यस सर। हम्म। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, वो आता है अरेंज करने के लिए। अरेंज कीजिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और परसेक को। ये भी आता है। अरेंज कीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो पहले तो जानना पड़ेगा कि होता क्या है। ये ये जो लाइट ईयर होता है, LY, लाइट ईयर होता है 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। और ये जो परसेक है, परसेक होता है 3.28 लाइट ईयर के बराबर। ठीक है। तो क्या हुआ, पता चल गया कि भाई सर सबसे जो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मतलब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इसको डिसेंडिंग में सजाना है कि असेंडिंग में? हाँ वो हम बता देते हैं। लाइट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, लाइट ईयर क्या है, परसेक क्या है, वो तो हम बता ही देंगे, अभी बता रहे हैं तुरंत। अभी हम केवल रिलेशन लिख रहे हैं कि लाइट ईयर कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और परसेक कितना लाइट ईयर होता है। ठीक है ना। यस तो सर। सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सबसे छोटा ये हुआ। उससे बड़ा हमारा लाइट ईयर हो गया और लाइट ईयर से बड़ा परसेक हो गया। हाँ। अब होता क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है कि ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन है। ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। इन 1 ईयर, इसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। मतलब अगर हम 1 लाइट ईयर को डिस्टेंस से कैलकुलेट करेंगे, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अब परसेक क्या है? परसेक है डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, बिटवीन द स्टार्स। ऐसे और भी इसका डिफिनीशन है, बड़ा सा डिफिनीशन है। तो बड़ा सा डिफिनीशन हम नहीं लिख रहे हैं, एक छोटा डिफिनीशन लिख के तुमको बता दे रहा है। मतलब अगर 1 परसेक लिखेंगे तो 1 परसेक जो है वो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ये बड़ा एक तुम लोग के स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये हो गया। इसको इसको लिख लिया तुम? 1 मिनट से लेकर। हाँ लिखो, वेट कर रहा हूँ। चले आगे। यस सर। उसके बाद एक यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाते समय में एक कॉन्सेप्ट बताए होंगे कि मतलब कि ये बताए होंगे कि लाइट मतलब यदि मतलब लाइक क्वांटिटीज, ये कॉन्सेप्ट होगा। लाइक क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे बताए होंगे कि देखने में अलग अलग लगता है, ut प्लस ½ AT², लेकिन जब डायमेंशन निकालेंगे तो इसका भी एल आएगा, इसका भी एल आएगा और इसका भी क्या आएगा? एल आएगा। याद आ गया? यस सर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जहाँ पढ़ा रहे होंगे वहां बताए होंगे। अब उस पर बेस करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। CCCH कंफर्म छप चुका है, जिसमें तुम्हारा वेंडर वाल्स इक्वेशन दिया रहेगा।
गिवन ये इक्वेशन जो है ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। P प्लस ए बाई भी स्क्वायर अनदर ब्रैकेट भी माइनस बी इज इक्वल टू आर और टी लिखा रहेगा। समझ रहे हो? यस सर। जहां जहां की P तुम्हारा प्रेशर है, ये सब क्वेश्चन में तुमको बताया हुआ रहेगा। आर जो है वो गैसियस कांस्टेंट है। यस सर। गैसियस कांस्टेंट है। समझ रहे हो? ये सब रहेगा बताया हुआ। भी तुम्हारा वॉल्यूम है। भी तुम्हारा वॉल्यूम है। टी समझ ही रहे हो, टी टेम्परेचर है। तुमसे कह रहा है फाइंड फाइंड डायमेंशन ऑफ पी ए एंड बी। फाइंड डायमेंशन ऑफ पी ए एंड बी। अपना ये तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड डायमेंशन ऑफ पी, डायमेंशन ऑफ कोई भी चीज दे सकता है निकालने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मेनली तुम्हारे लिए सपोज करो कि तुम्हारे पास में ए और बी का ही डायमेंशन दे रहा है। बी छोड़ दो, बी तो ए और बी। तब वो जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को याद करेंगे कि लाइक क्वांटिटी आर एडेड। तो यहाँ अगर ये इससे ऐड हो रहा है, ये इससे ऐड हो रहा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ए बाई भी स्क्वायर जो है, ए बाई भी स्क्वायर क्या है? ए ए बाई भी स्क्वायर को हम बोलेंगे कि भाई जरूर ये प्रेशर होगा तभी तो ऐड हुआ है कि नहीं? नहीं तो फिर वो तो ऐड ही नहीं होता। ऐड होने का मतलब है देखने में अलग हो रहा है। एक ही परिवार में दो भाई होता है, एक भाई का शक्ल अलग रहता है, दूसरे भाई का शक्ल अलग रहता है, लेकिन दोनों तो भाई ही रहता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि वो भाई नहीं रहता है, उसी परिवार का वो पार्ट होता है। तो उसी ढंग से अगर पी में ए बाई भी स्क्वायर जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ए बाई भी स्क्वायर भी प्रेशर है। समझ में आ गया ये बात? तो ए इज इक्वल टू प्रेशर इंटू भी स्क्वायर। अब प्रेशर का डायमेंशन हम लोगों को पता है, एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2। अभी यहाँ पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में तीन चीज होगा ना, लेंथ एल क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को? इसको केवल कैलकुलेट करना है। एम एल का पावर -1, टी का पावर -2, एल का पावर 6, और इस तरह से ये हुआ एम एल का पावर 5 और टी का पावर -2। ए का डायमेंशन आ गया। लाइक दैट उसी कॉन्सेप्ट को फिर हम यहाँ इस्तेमाल में लाएंगे, और लाने के बाद हम बोलेंगे
कि भाई ये जो है, हम्म, हमारा जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब हो गया कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका मतलब ही वही होता है कि भाई सेम क्वांटिटी है तभी ऐसा हुआ है, अदरवाइज ये नहीं होता। वो कॉन्सेप्ट को दिमाग ध्यान में रख करके जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम कह सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ सॉल्व करते हैं ब्लॉक के अंदर में, कि भी ही बी है, तो बी कितना हो गया, एल क्यूब हो गया। तो दोनों का डायमेंशन हमारे लिए निकल गया। कभी कभी ये भी दे सकता है कि ए बाई बी कितना होगा, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि ए बाई बी कितना होगा। तो ए अपना लिख दो, एम एल का पावर 5, टी का पावर, टी का पावर -2। अब बी हमारे लिए एल क्यू, कैलकुलेट कर दो, तुम्हारा उससे ये निकल जाएगा। तो किसी भी चीज का जब डायमेंशन निकाला जाता है तो इस बात को पूरा ध्यान में रखना पड़ता है कि अब ये चीज तुमको समझा दिए, अब हम तुमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो डीपीएस में हमेशा आता है। अब उस क्वेश्चन को बनाना है तुमको, गिवन है एफ इज इक्वल टू ए, उसको नोट कर लिए थे ना, ये नोट हो गया यस है ना? यस हाँ, सर। ठीक है। एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स बी टी स्क्वायर। एफ हमारा फोर्स है, एफ हमारा एफ हमारा फोर्स है, एक्स डिस्टेंस है, और टी हमारा टाइम है। तुमसे पूछा है कि ए बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बाई बी इज इक्वल टू व्हाट। तो ये ध्यान में रखना है बनाते समय में, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हम अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते थे तो ये भी इसके बराबर होता था, ये भी इसके बराबर होता था, क्योंकि इसका भी डायमेंशन एल आता था, इसका भी डायमेंशन एल आता था। तो वो कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, एल आता था, इसका भी एल आता था। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके बनाएंगे तो कहेंगे कि एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स भी है, और एफ इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर भी एफ ही है। अब तो तुम आराम से निकाल सकते हो ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा। सब लोग इसको निकालिए, हम 1 मिनट वेट कर रहे हैं, जवाब पर बताना है।
हो गया देवर्पन? यस सर, ऑलमोस्ट हो गया। बस और कुछ 30 सेकंड। हम्म। सर आंसर क्या है? आंसर है LT, सॉरी, आंसर है L का पावर हाफ माइनस हाफ और T²। हाँ सर, इतना ही आया है। वेरी गुड। सब लोग इसको देख लेना, लोग इसका आंसर निकाल लेना लोग। एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को घर पे अटेम्प्ट करना है, वो भी एग्जामिनेशन में आता है। फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B और P इज इक्वल टू B - X² बाई 80। यहाँ पर P क्या है? यहाँ पर P पावर है। X क्या है? X यहाँ पर डिस्टेंस है। और T तो पता है कि T जो है वो टाइम है ना? यस सर। हाँ, घर पे बनाना, मैच कर लेना आंसर। BL² आएगा और A जो आएगा वो आएगा M - 1 और T² आएगा। नोट करो, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, लिख लिया इसको। यस सर। चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन जब देखोगे तो ये क्वेश्चन देखने से तुमको लगेगा कि अटपटा टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन वो अटपटा नहीं है, वो बिल्कुल सही टाइप का क्वेश्चन है। लिखेगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा लिखेगा कि पढ़ते तुमको लगेगा कि कुछ क्या लिख दिया ये। इफ वेलोसिटी if velocity, time and force are fundamental unit,
फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। पढ़ने से लग रहा होगा कि क्या ये लिख दिया है क्वेश्चन में, इसलिए कि सर तो पढ़ाए थे कि फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो एम एल और टी होता है। मास लेते हैं टाइम, और यहाँ कुछ बोल रहा है कि नहीं वो नहीं है, बल्कि उसके जगह पर ये है। पढ़ने से महसूस हो रहा है क्वेश्चन को कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट से। बोल रहा है कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल यूनिट्स लेना है डायमेंशन ऑफ मास निकालने के लिए। हाँ, तो प्रोसेस तुम्हारा पहले क्या करना है कि प्रोसेस में तुमको मास जो है, ये जो मास है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, जो भी निकालना होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, और राइट हैंड साइड में तुम जो लिखा हुआ है उसको लिखोगे, वेलोसिटी, टाइम एंड एफ को। ये ध्यान रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में उसको एंड राइट हैंड साइड में उसको। और लिख के जिस प्रोसेस से हम लोग पहले कैलकुलेट करते थे, ए बी सी या एक्स वाई जेड लिख करके, उसी प्रोसेस से इसको करेंगे हम लोग। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी उसके माथे पे लिख देंगे। लिख करके ये हमारा मेन इक्वेशन बन करके रेडी हो जाएगा, और उसके बाद हमारा फटाफट फटाफट जो कैलकुलेशन हम लोग जैसे करते थे वैसे करेंगे। एम एल जीरो टी जीरो, यहाँ एल टी माइनस वन होल पावर ए, टी होल पावर बी, एम एल टी का पावर माइनस टू होल पावर सी। एम एल जीरो टी जीरो, एल पे पावर ए, टी पे पावर माइनस ए, टी पे पावर बी, एम पे पावर सी, एल पे पावर एल पे पावर सी और टू पे पावर माइनस टू सी। एम एम एल जीरो टी जीरो, जितना सेम नेचर का है उसको एक साथ करना है, सेम नेचर को एक साथ करना है। ये यहाँ एल नजर आ रहा है, एक एल यहाँ नजर आ रहा है, दोनों को एक साथ करेंगे। बेसेज आर बेसेज आर सेम पावर आर एडेड, ए प्लस सी करेंगे। टी टी जहाँ है उसको एक साथ करेंगे, टी माइनस ए, और टी कहाँ है प्लस बी, और टी कहाँ है माइनस टू सी। एक टी यहाँ है, एक टी यहाँ है, और एक टी यहाँ है, और एम अकेला है तो एम का पावर सी। जब इतना काम कर दिए तो जो प्रोसेस हम सिखाए हुए हैं उस प्रोसेस से करेंगे, एम को एम से इक्वेट करेंगे, करेंगे हम लोग उसको, यही सीखे हुए हैं। एल को एल से करेंगे, और टी एल को एल से करेंगे, एल को इससे करेंगे, और टी को टी से करेंगे। सबको सबसे कर दिया जाएगा, इक्वेट कर देंगे। तो एम का पावर वन इज इक्वल टू एम का पावर सी, विच इम्प्लाइज वन इज इक्वल टू सी। दो वाला ले लो, एल का पावर जीरो, एल का पावर ए प्लस सी, विच इम्प्लाइज जीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी, सी का वैल्यू वन, ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन।
सी आ गया, ए आ गया, अब बी निकालना है तो ले ये जाके भी बी बन वाले में। रहा। हाँ, बन आ रहा बी कितना आ रहा है? 1। है। एक सेकंड एक सेकंड। बी टी है ना? हाँ सर, -1 मतलब 1 आ रहा है। अच्छा, टी जीरो इज इक्वल टू टी का पावर -a प्लस बी -2c। अब ना तुम कैलकुलेट किए, जीरो इज इक्वल टू -a प्लस 2b प्लस बी -2c। तो तुम जो बोल रहे हो उसको हम मान ले रहे हैं कि बी इज इक्वल टू 1 आ रहा यस सर। है। जब ये सब सारा चीज निकल गया तो ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है आंसर के लिए। और आंसर आंसर 1 में पुट करो। एम भी कितना था? भी पे ए है ना? ए -1 है ना? ए -1 टी पे पावर बी है तो 1। एफ एफ पे हमारा सी है तो वो भी 1 है। सजाना चाहते हो तो सजा दो थोड़ा, अगर सजाना चाहते हो तब। टी एफ बाई भी हो गया आंसर। एकदम बिल्कुल समझ में आ गया है ना? यस सर। हम्म। एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसको घर पे बना लेना। नोट हो गया होगा ये तो। यस सर। हम्म। ये धोनी के स्कूल में बहुत ये क्वेश्चन पूछाता है, डीएवी श्यामली में। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट is a small c, gravitational constant small g and Planck's constant small h are fundamental quantities, find dimension of mass। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल निकाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जामिनेशन में प्लैंक्स कांस्टेंट आता है, यस सर। ठीक है। सर जूल पर सेकंड होता है ना? अब यहाँ पे आंसर लिख देता है। बनाना तो मैच करा लेना आंसर को कि m इज इक्वल टू अंडर रूट CH/G आएगा। मतलब जब तुम सॉल्व करोगे तो C पे हाफ आएगा, H पे हाफ आएगा और G पे -½ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, जिस प्रोसेस से पिछला क्वेश्चन को समझाया है उसी प्रोसेस से इसको भी करना है। करना है।
ठीक है देवर्पन। यस और ब्रो। भी जो, हाँ, तो देवर्पन अभी हम क्लास में यहीं पे एंड कर रहे हैं। फिर अगला क्लास में देखेंगे कि क्या क्या बचा खुचा है। अब जो कुछ भी है वो, तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म, तुम लोग का जो फर्स्ट टर्म होने वाला है उसी का थोड़ा सा रिसिड्यूअल पार्ट थोड़ा बहुत रह गया है, तो उसको करा देंगे, है ना। ओके सर। ओके।